कुछ वेपन मिलेगा। अस्त्र मतलब क्या? अस्त्र मतलब वेपन। कुछ ऐसा नई तकनीक बनाई होगी, हमारी एक संस्था है इंडिया में जिसका नाम है DRDO। DRDO की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, DRDO। DRDO ने कुछ ऐसा नया किया है, कुछ ऐसी नई तकनीक, नई टेक्नोलॉजी बनाई है। उस मिशन का नाम क्या दिया है? मिशन दिव्यास्त्र। बेसिकली मिशन दिव्यास्त्र में क्या किया है, एक हमारी मिसाइल है अग्नि 5, ठीक है। उस अग्नि 5 में कुछ फेरबदल किया है, कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। उस मिशन को बोला जाता है मिशन दिव्यास्त्र। इसके करंट अफेयर जब भी आप पढ़ते हो तो किस किस चीज़ का ध्यान देते हो उसमें, या ऊपर जो भी फैक्ट आया उसको रट लिया, उसके अंदर थोड़ा सा डीप जाने की कोशिश करते हो? करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर कीवर्ड बताऊंगा मैं, इस पूरे करंट अफेयर में क्या कीवर्ड है और उनके बारे में आपको कैसे पढ़ना है धीरे धीरे। मिशन दिव्यास्त्र जो है इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन आपकी करंट अफेयर मैगजीन में दी होगी, या अखबार पढ़ रहे हो तो उसमें दिया होगा सब कुछ। इसके अंदर ये जो सारा माल पानी लिखा है, इसके अंदर आपको क्या करना है, पढ़ते टाइम कीवर्ड जो मेन सी चीज़ें हैं, मेन सी चीज़ें उसको मार्क करते चलो, और फिर उसके बाद दिमाग लगाना है, अपने आप पढ़ाई करनी है। पढ़ना एक बार इस न्यूज़ को क्या दिया है इसके अंदर, और मुझे कीवर्ड बताओ किस पर ध्यान देना है। सबसे पहले अग्नि 5, ठीक है, मिसाइल। उसके बाद ये जो लिखा हुआ इधर बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या होता है, कहाँ से लॉन्च किया गया है इसको, किसने बनाया है इसको, ठीक है। उस मिसाइल के बारे में, ये तकनीक क्या है, ये टेक्नोलॉजी क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। ओके, पढ़ने से पहले बेसिक जो हिस्ट्री है इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा। IGMDP, इंडिया का मिसाइल मैन किसे बोला जाता है? डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। उन्हें मिसाइल मैन क्यों बोला जाता है, क्या कारण है? उनका ब्रेन चाइल्ड था, उनकी सोच थी, ठीक है। बनाया, टेस्ट किया सब DRDO ने, लेकिन उसके पीछे मेन आदमी कौन था? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये एक मिशन है, 1983 में शुरू किया गया था इसको, 1983 में। इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है, ये मिशन, ये लॉन्च किया था DRDO ने। लीडरशिप किसकी थी? APJ अब्दुल कलाम। ये पहला ऐसा मिशन था जब भारत ने ये सोचा कि अब टाइम आ चुका है, हमें अपने देश में इंडिजिनसली मिसाइल सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे। हमारे ऊपर एक दुश्मन है नॉर्थ में, कौन? चाइना, राइट। ईस्ट में, वेस्ट में, पहले क्या था? ईस्ट में क्या था? ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। वेस्ट में क्या? वेस्ट पाकिस्तान। चलो बांग्लादेश बन गया, थोड़ा सा खतरा टल गया, लेकिन साइड में दूसरा दुश्मन है पाकिस्तान। और इंडिया जंग लड़ चुका था 47, 48, 62, 65, 71। तो हमें अपने देश में खुद इंडिजिनस मिसाइल बनानी पड़ेंगी। उसके लिए IGMDP ये मिशन चालू किया था। इस मिशन के अंडर 5 मिसाइल बनाई थी। पटना शॉर्ट फॉर्म है इसकी, है पटना। इसके अंदर 5 मिसाइल सिस्टम्स को बनाने का प्रस्ताव रखा था, और धीरे धीरे ये हमने बनाई भी। P से पृथ्वी, A से अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये 5 मिसाइल सिस्टम्स हमने इस प्रोग्राम के तहत बनाने का प्रस्ताव रखा, या बनाए भी बाद में। यहाँ पर ये न्यूज़ है कौन सी मिसाइल के बारे में? अग्नि मिसाइल के बारे में। तो अग्नि मिसाइल के कुछ फैक्ट हमें याद होने चाहिए। अग्नि मिसाइल कैसी है? अग्नि मिसाइल एक मिसाइल नहीं है, अग्नि के कई मॉडल आ चुके हैं, ठीक है। जैसे गाड़ी के नए नए मॉडल आते हैं, वैसे अग्नि मिसाइल के भी कई मॉडल हैं। अभी जो लेटेस्ट है उसे बोलते हैं अग्नि 5। अग्नि 1 आया, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5। जो लेटेस्ट अग्नि है, कौन सा मॉडल है? अग्नि 5। अग्नि 5 मिसाइल कैसी मिसाइल है? सबसे पहले ये है बैलिस्टिक मिसाइल। बैलिस्टिक का मतलब क्या होता है? हिंदी इंग्लिश बराबर, हिंदी में भी बैलिस्टिक ही बोलेंगे इसको। बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब क्या है? 2 प्रकार की मिसाइल होती हैं, एक बैलिस्टिक और एक क्रूज। बैलिस्टिक और क्रूज। बैलिस्टिक मिसाइल चलेगी ऐसे पथ पे, इस पाथ पे, प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको बोलते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हो इसको। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया, मिसाइल जाएगी ऐसे, इस शेप में, इस पाथ में, इसे बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। दूसरी तरफ एक होती है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल चलती है धरती की सतह के समानांतर या फिर पैरेलल, ठीक है। क्रूज मिसाइल कैसे चलती है? पैरेलल। बैलिस्टिक मिसाइल कैसे चलती है? प्रोजेक्टाइल मोशन में। अग्नि 5 मिसाइल कैसी है? बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरा फैक्ट जो इसका याद रखना है, अग्नि 5 की रेंज, मारक क्षमता कितनी है, मतलब अगर हमने यहाँ से लॉन्च किया तो कितने किलोमीटर तक
ये मिसाइल पहुंच सकती है, 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा, ठीक है, 5000 से भी ज़्यादा, मोर देन 5000। लेटेस्ट वाली की बात करें, अग्नि 5 की, 5000 किलोमीटर से भी ज़्यादा। ऐसी मिसाइल्स को क्या बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में? ICBM, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय। 5000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो गया, तो मतलब एक महाद्वीप से लॉन्च करके इसको दूसरे महाद्वीप तक पहुंचाया जा सकता है, इंटर कॉन्टिनेंटल। दूसरा BM का मतलब क्या है? इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है, ICBM। अग्नि 5 कैसी मिसाइल है? ICBM। अब वो चीज़ें भी कर सकते हो, करना चाहो तो, एयर टू एयर, सरफेस टू एयर, नहीं इतना डिटेल, बस इतनी थोड़ी बहुत चीज़ें काफ़ी। किसके बारे में? वो बिल्कुल करंट न्यूज़ में था कुछ। अब देखते हैं खबर क्या। अच्छा एक बात बताओ, अगर अग्नि 5 आज से पहले तुमने कोई मिसाइल के बारे में सुना भी हो, तो मिसाइल अगर हम एक जगह से लॉन्च करेंगे तो उसका टारगेट क्या होगा? एक एंड पॉइंट, एक ही जगह पर जाकर वो मिसाइल गिरेगी। इंडिया से लॉन्च किया तो जाएगी किधर? पाकिस्तान पे जाकर एक शहर पे जाके गिरेगी, उस शहर को तबाह करेगी, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? सिंगल वॉर हेड। सिंगल वॉर हेड का मतलब क्या है? उसके अंदर जो विस्फोट या एक्सप्लोसिव होते हैं वो एक ही जगह पर जाके गिरेंगे, ठीक है। लेकिन अब नई तकनीक जो आई है उसे बोलते हैं MIRV। MIRV की फुल फॉर्म क्या है? मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री या टारगेटेबल व्हीकल। जैसे एक जगह पर जाकर अटैक करती थी मिसाइल, अब जैसे ही मिसाइल जाएगी अपने रास्ते में कई जगह पर विस्फोट या बम को फेंक सकती है। एक तीर से कई निशाने, MIRV का सिंपल सा मतलब है, एक तीर से कई निशाने। अगर इंडिया से लॉन्च करनी है पाकिस्तान पे तो इस्लामाबाद पे फेंक दी, थोड़ी दूर जाके लाहौर पे फेंक दी, और जो आसपास के शहर हैं उसके ऊपर लॉन्च की हमने एक ही मिसाइल, टारगेट है बहुत सारे। इसको क्या बोलते हैं? MIRV, ठीक है। ये नया टेस्ट किया है, अग्नि 5 का इस्तेमाल किया है, DRDO ने किया है, ओके। और इस पूरे मिशन को क्या बोला गया है? मिशन दिव्य अस्त्र। एक और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट याद करना है आपको, ये क्षमता काफ़ी हाई टेक्नोलॉजी वाला वो है ये मिशन, ठीक है। ये क्षमता, ये कैपेसिटी कौन कौन से देश के पास है? कौन कौन से देश के पास है? याद करने का तरीका P5 समझते हो? यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन में परमानेंट कौन से 5 मेंबर हैं? USA, यूनाइटेड किंगडम, चाइना, फ्रांस और रशिया। ये जो MIRV वाली टेक्नोलॉजी है ये केवल अब से पहले किसके पास थी? इन P5 के पास, 5 देशों के पास P5 या फिर 5 नेशंस जो यूनाइटेड नेशंस में हैं, उनके पास ही ये वाली टेक्नोलॉजी थी। हाँ, फ्रांस भी तो है P5 का मेंबर। 5 देश हैं, ठीक है। अब इंडिया ने टेस्ट किया, मिशन दिव्यास्त्र, DRDO, MIRV टेक्नोलॉजी, अग्नि 5, खत्म। सिंपल सा डायग्राम। पहले क्या मिसाइल जाती थी एक जगह से दूसरी जगह, अब मल्टीपल टारगेट हो सकते हैं। जाते जाते एक बम उधर फेंक दिया, एक बम उधर फेंक दिया, एक विस्फोट उधर कर दिया, मल्टीपल टारगेट। फटाफट से इस क्वेश्चन को देखो और करो। पहली स्टेटमेंट क्या है? MIRV टेक्नोलॉजी मीन्स अ सिंगल मिसाइल कैन कैरी मल्टीपल, ये तो इसकी डेफिनेशन ही है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट क्या कहती है? इंडिया और पाकिस्तान दोनों के पास, अरे भूखा नंगा देश, ठीक है, इसके पास ये कहाँ से तकनीक आएगी? तो नाम ही आता है, इसको कैंसिल मारो, और अगर नहीं भी पता तो भी कैंसिल मारो। और साथ में अभी तो हमने इन्फॉर्मेशन ली है उसके हिसाब से। आकाश मिसाइल ना अग्नि 5 अभी पढ़ा है, ये तो हमने इन्फॉर्मेशन अभी पढ़ ली। अगर ये पेपर में आ गया तो कंफ्यूज हो जाते अगर ज़्यादा ध्यान ना दिया हो, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी गलत। नेम ऑफ द प्रोजेक्ट इज मिशन दिव्यास्त्र, अभी हमने पढ़ा, कौन सी ठीक? C ठीक है। 1 और 4